पुरानी पेंशन के लिए देशव्यापी आंदोलन कल से संसद भवन का भी करेंगे घेराव। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर के कर्मचारी कल से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया विरोध, काली पट्टी प्रदर्शन और संसद भवन घेराव भी किया जाएगा। सरकार पर ओपीएस के लिए दबाव बढ़ाने का प्रयास है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देश भर के कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन ने इस मुद्दे पर अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए कल से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हालिया वर्चुअल बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई, जिसमें नवंबर से दिसंबर में संसद भवन के घेराव का भी प्रस्ताव शामिल है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने की, जिसमें उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान नई पेंशन योजना एनपीएस और हाल ही में घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के प्रति भारी नाराजगी जताई गई। सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में इन योजनाओं का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की। आंदोलन की शुरुआत 29 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर नॉन_संडस्कोनूप्स हैशटैग के साथ विरोध पोस्ट करने से होगी। इसके बाद 2 से 6 सितंबर के बीच देश भर में कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। 15 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। 26 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर एनपीएस और यूपीएस के विरोध में प्रदर्शन किए जाएंगे। यदि इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करती है, तो अक्टूबर में दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। अंतिम चरण में नवंबर से दिसंबर में संसद भवन का घेराव कर सरकार पर दबाव बढ़ाया जाएगा। इस आंदोलन में देश भर के कर्मचारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्षरत हैं। कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजनाएं उनके भविष्य को सुरक्षित करने में विफल रही हैं और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस ही उन्हें उनके अधिकारों की सही सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अब सभी की नजरें इस आंदोलन पर टिकी हैं कि यह सरकार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए कितना मजबूर कर पाता है। देश भर में कर्मचारियों का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर के कर्मचारी कल से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया विरोध, काली पट्टी प्रदर्शन और संसद भवन घेराव जैसी गतिविधियां शामिल हैं। सरकार पर दबाव बढ़ाने का प्रयास है। पेंशनधारक ध्यान दें, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय सीपीओ ने दिए पेंशनधारकों की गोपनीयता के सख्त निर्देश। सीपीओ ने पेंशनधारकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। पेंशनधारकों की जानकारी केवल उचित प्राधिकरण और आईडी प्रमाण के साथ ही साझा की जाएगी। यह आदेश पेंशनधारकों की जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय सीपीओ ने पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण और जरूरी आदेश जारी किया है। सीपीओ ने पेंशनधारकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे पेंशनधारकों के पेंशन रिकॉर्ड से संबंधित गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखा जा सके। चूंकि लाखों पेंशनधारक हैं जिन्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं है कि कोई उनकी इस जानकारी से उन्हें लाखों का नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सभी के लिए यह जानना जरूरी है। व्यक्तिगत रिकॉर्ड की सुरक्षा की आवश्यकता। सीपीओ के पास पेंशनधारकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड की जानकारी रहती है। देखा गया है कि कई अज्ञात व्यक्ति सीपीओ ऑफिस में आकर फैमिली पेंशन भोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगते हैं। वे बताते हैं
कि वे पेंशनभोगी की तरफ से आए हैं और किसी कारणवश पेंशनभोगी का व्यक्तिगत रिकॉर्ड चाहिए। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने मंत्रालयों और विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि पेंशनधारकों की जानकारी सुरक्षित रह सके। पेंशनधारकों के रिकॉर्ड मांगने के कारण। व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मुकदमेबाजी और पारिवारिक कलह। कई बार पेंशनभोगियों के ऊपर मुकदमे चलते हैं या पारिवारिक कलह की वजह से उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगा जाता है। परिवार के सदस्य, विशेषकर पत्नी, जानना चाहती हैं कि पेंशनभोगी ने नॉमिनी किसे बनाया है। साइबर अपराधी पेंशनधारकों का व्यक्तिगत डेटा लेकर ठगी करने की कोशिश करते हैं। वे विभाग का अधिकारी बनकर पेंशनभोगियों से जानकारी मांगते हैं। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीरता से विचार किया है और निर्देश दिए हैं कि पेंशनधारक पारिवारिक पेंशनधारक की जानकारी निम्नलिखित तरीकों से ही साझा की जानी चाहिए। सूचनाओं का न्यायसंगत निर्णय। शिकायतों प्रश्नों को सुलझाने वाले अधिकारी को सूचना चाहने वाले को अपने न्यायसंगत निर्णय पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए। प्रमाण पत्र और प्राधिकरण पत्र। सीपीओ में अपने कार्यालय की ओर से लाइजनिंग के लिए आने वाले अधिकारी कर्मचारी को अपने आईडी प्रमाण और प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि उसे उसके कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया हो। अधिकार पत्र के साथ जानकारी का खुलासा। जानकारी को वकीलों और तीसरे पक्ष को तभी साझा किया जाना चाहिए जब आगंतुक के पास पेंशनधारक पारिवारिक पेंशनधारक द्वारा प्राधिकृत एक सत्यापित अधिकार पत्र हो। डेटा थर्ड पार्टी को न दिया जाए। पेंशनभोगियों का डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को न दिया जाए जब तक कि उचित अथॉरिटी न हो। मंत्रालय विभागों को सतर्कता। मंत्रालय विभागों को आदेश दिया गया है कि पेंशनभोगियों का डेटा तभी दिया जाए जब पेंशनभोगी ने इसकी अनुमति दी हो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पेंशनभोगी या फैमिली पेंशनभोगी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने पर ही व्यक्तिगत रिकॉर्ड दिया जाए। उचित अथॉरिटी का पत्र। पुलिस या वकील भी पेंशनभोगियों का रिकॉर्ड मांगते हैं तो उन्हें उचित अथॉरिटी का पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। सभी संबंधित अनुभागों के लिए निर्देश। विशेष रूप से पेंशनभोगी सुविधा प्रकोष्ठ को इन निर्देशों का सख्ती से और अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। मुख्य नियंत्रक पेंशन की स्वीकृति के साथ जारी किया गया। इस आदेश की प्रति को डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे पेंशनधारक अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूक हो सकें। गोपनीयता की सुरक्षा। पेंशनधारकों का डेटा तभी दिया जाएगा जब पेंशनधारक ने इसकी मंजूरी दी हो और गोपनीयता की नीति का उल्लंघन न हो। सभी मंत्रालय और विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड कौन ले गया है उसकी जानकारी रखी जाए और उनका आईडी कार्ड भी लिया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी न हो। आदेश की कॉपी डाउनलोड करें। पेंशनधारकों के लिए जारी किए गए इस महत्वपूर्ण आदेश की कॉपी नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड की जा सकती है।